श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ वर्षों पूर्व जब मैं किसी को ध्यान सिखाता था या कोई ध्यान सीखने आता था तो मैं ध्यान में होकर बताना चाहता था तो ध्यान में ही चला जाता था। वो थोड़ी देर बैठ के बेचारे चले जाते थे। और अब ध्यान बता लेते हैं। अब ध्यान या समझो सहज रहता है, अब बाधा नहीं पड़ती। शुरू शुरू में एक बार साइकिल चलाई तो हैंडल पे ध्यान दें तो पाइडल भूल जाते थे, पाइडल का ध्यान दें तो हैंडल भूल जाते थे। तो सिखाते समय हमको प्रैक्टिकल भी बड़ी कठिनाई आती। अब चूंकि खुद करना तो है नहीं तो इसलिए बता देते हैं। तो अभी अभी ओंकार ध्वनि आपको कराई, तो आज हम ओंकार ध्वनि से ध्यान कराएंगे। उतना अच्छा तो मैं ओंकार बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे गाने का अच्छा मीठा बोलने का अभ्यास नहीं है। कौवे की तरह बोलता रहता हूँ, हाँ, कोयल की तरह नहीं। पर एक सुझाव है कि शुरू तो पहले बार करेंगे एक साथ, लेकिन जिसका जब टाइम हो जाए वो बंद करके दोबारा लंबी श्वास ले, फिर करे, फिर तीसरे बार लंबी श्वास ले करे। सबको करते शुरू हम एक साथ करेंगे। अब कोई को 10 सेकंड में दोबारा बोलेगा, कोई 15 में बोलेगा, कोई 20 सेकंड तक बोलेगा। जैसे भ्रामरी में अभी तक हम ज़्यादा तो नहीं, लगभग 55 सेकंड तक एक बार की भ्रामरी हो जाती है। 15 सेकंड 20 सेकंड की भ्रामरी अधिकतर लोग कर सकते हैं। फिर जो रोज प्रैक्टिस करते हैं, इस बार अभी वो अमेरिका गई है, बेलेरी जब ओम बोलती थी तो 99% सब लोगों का बंद होता था, वो अकेले बोले चले जाते थे। बहुत देर तक ओंकार ध्वनि करती। ये बताने का प्रयोजन है कि ओंकार ध्वनि में किसी के साथ नकल नहीं करना, एकाग्रता करना, प्यार से करना, प्रसन्नता से करना, लेकिन जितनी देर हो करके फिर श्वास लेना। कोई कब श्वास लेता है, कब शुरू करता है, उससे कोई मतलब नहीं। और लगातार 5 मिनट कम से कम ओंकार ध्वनि करेंगे। बंद करने को जब हम कहेंगे तब बंद करेंगे। और उस समय ध्वनि अंदर तो सुनेंगे ही, शरीर में क्या होता है, पर धीरे धीरे जो ध्यान है वो ये होगा कि हम बाहर की ओंकार ध्वनि, यहाँ कान से ही नहीं, जैसे बाहर भी हम व्याप्त हैं। क्योंकि ध्यान का और अध्यात्म का गहरा संबंध है। देखो, सीमित से असीम में मिलना। अभी योगा का अर्थ कर रहे थे, सीमित से असीम में मिलना। तो असीम, देखो सीमित और सीमित, देखो फिर देखो, एक घड़ा सीमित, दूसरा घड़ा सीमित। जब सीमित सीमित से मिलता है तो ये संयोग होता है, संयोग। और जब सीमित असीम से मिलता है तो उसका नाम है योग। लोग अपनी परिभाषा देते हैं, हम अपने ढंग से बोलते हैं, क्योंकि हम जीवन को प्रैक्टिकल जीते हैं, पता है हमको। जब लहर असीम को, व्यापक को मिलती है तो वो खो जाती है। जब लहर लहर को टकराती है, चाहे प्यार से टकराए चाहे बैर से, ढेला ढेले से प्यार से भी मिल सकता है, दुश्मनी से भी टकरा सकता है, पर मिट्टी से टकरा नहीं सकता। वहाँ तो एक खो जाता है अनंत में। तो मैं का
बाहर और भीतर एक हो जाना, बाहर भीतर। अभी भीतर भीतर, घड़े में भीतर भीतर मिट्टी है, ठीक है ना, घड़े के आकार में। यहाँ भीतर का अर्थ भीतर नहीं, घड़े के भीतर पानी भी होता है, पर यहाँ भीतर का दूसरा अर्थ है, घड़े के पूरे आकार के भीतर है। जहां जहां घड़ा है उस सब के भीतर मिट्टी है, बाहर तो नहीं है। बोलो, बाहर भी है। तो ये भीतर क्यों लगता है, बाहर क्यों नहीं लगता? क्योंकि भीतर एक दीवार है, यहाँ मेरी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इसलिए मैं महसूस करता हूँ। बाहर मेरी आंख नहीं है, यहाँ आंख है, यहाँ से देखता हूँ। बाहर भी आप हैं, पर वहाँ आपकी आंख नहीं है, इसलिए देख नहीं सकते। आप हो सकते हो। यदि ना दिखे बाहर, तो आप ये मत मानो बाहर मैं नहीं हूँ। यहाँ ठंडी गर्मी आपको मालूम पड़ती है, इसमें आप हैं, लेकिन बाहर जो आप हैं शरीर के, उसमें ठंडी नहीं। ये मैं देह के भीतर बैठा हूँ, यही अविद्या है। मैं भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ। वेदांत का और गुरबाणी के दो शब्द बोलूँगा, बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे ना भ्रम की इकाई। वेदांतियों का क्या है? बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ये जो चेतन है केवल देह या मन में ही नहीं है। हमें लगता है मन है तो हम चेतन हैं, मन है जहां तहां चेतन है। मन से चेतन होना और मन तुमसे चेतन है, और जहां मन नहीं तहां तुम चेतन अकेले हो, मन नहीं है। और जहां मन नहीं है वहां दुख नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं। आप शरीर के बाहर भी हैं, लेकिन कभी लगता है कि हम बाहर भी हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान ये जैसा लगता है इससे भिन्न लगना। यहाँ तो मैं हूँ ही, यहाँ तो हम डटे ही हैं, भीतर तो हम हैं ही, कि शक है? बाहर हैं इसमें शक है। तो बाहर भीतर दोनों में हम एक साथ हों, शरीर का भी पता चले और शरीर के चारों तरफ का खालीपन, इस शरीर के इधर, इस शरीर के इधर, शरीर के ऊपर, शरीर के पीछे, शरीर के आगे, ये खालीपन। मन से खालीपन देखोगे तो ये स्मृति होगी। ध्यान देना, मन द्वारा मुझे तुम मंच पर देख सकते हो आंखें बंद करके, ये आपकी स्मृति है। क्योंकि आपने प्रत्यक्ष मुझे आपने अपने से अलग बैठा देखा है। आपने जिसको भी देखा है अपने से अलग, पेड़ को भी देखा, पशुओं को भी देखा, सूर्य चंद्रमा देखा, आंखों से देखा और अपने से अलग देखा। तो हम शरीर में लिप्त होकर, शरीर में आविष्ट होकर अपने से सबको अलग देखते हैं। अब हमें क्या करना है? यदि हम अपने मन का विलय कर दें, मन से देखेंगे तो प्रत्यक्ष, और आंखें बंद करके मन से तो ये स्मृति। आंखें बंद करके पेड़, पहाड़, आसमान, चंद्रमा, सूरज, लखनऊ, आंखें बंद किए, आपको लगता नहीं कि लखनऊ है? ये किसके बल से कहते हो है? क्या गारंटी? यानी स्मृति। अभी आपको मैं मान लो आंखें बंद करा दूं, आंखें बंद करा के एक बात मैं नहीं बताऊंगा, धीरे से पूछूंगा
आंखें बंद किए मैं धीरे से पूछूंगा कि मैं कहाँ हूं, तो आप मन से उत्तर दो। क्या दोगे? आंखें बंद करा दी, फिर मैंने पूछा कि फला स्वामी जी, ये जो स्वामी सत्य प्रकाश जी बैठे हैं, फिर एक बार बता दूं इनको, मैं पूछूंगा कि वो कहाँ हैं, आंखें बंद किए किए बताओ। तो यदि बता दोगे कि वहां बैठे हैं, तो ये क्या होगा? हैं? स्मृति। और देख लोगे तो ये होगा प्रत्यक्ष। अब एक मैं गड़बड़ करूंगा, आपकी आंखें बंद करा के इनको यहां से उठा दूंगा और तुमसे पूछूंगा कहाँ हैं, तो प्रत्यक्ष देख नहीं रहे, स्मृति से कहोगे वहां बैठे हैं तुम्हारी, लेकिन वहां है ही नहीं। इतनी जल्दी सब हेर फेर होती नहीं, नहीं तो स्मृति का क्या सबूत है कि स्मृति के आधार पर तुम्हारे बाप थे तो हैं। और स्मृति के ही आधार पर तुम कहते हो। मैंने पूछा तुमसे कितनी दूर हैं स्वामी सत्य प्रकाश, अंदाज से, फुटों से नापना मत, अंदाज से बता दो। 10 फीट, 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट। तुमने दूरी आंखें बंद किए किए स्मृति से देखा कि मेरे से 50 फुट दूर बैठे, और मैंने धीरे से इनको तुम्हारे नजदीक पहुंचा दिया। पूछा कितनी दूर है, तुम कहते हो 50 फुट, वो 1 फुट दूरी पे खड़े हैं। स्मृति झूठी होती है, स्मृति के आधार पर जो तुम सोचते हो ये सब व्यर्थ है। इसलिए मैंने एक तर्क दिया, किसी बात को समझाने के लिए हमारे पास बहुत ढंग है। तुम बैठे कहते हो हम स्वामी जी के पास बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, हमने मूर्ति हटा दी, तो किस मंदिर के पास बैठे हो? स्मृति के मंदिर के पास। और यदि आंखें न खोलो तो आप भगवान के पास हो। इसलिए स्मृति में यदि भगवान बने रहें, फिर दोनों बातें बताऊंगा। स्मृति में भगवान के पास बैठे रहो तो भगवान के बैठने का जो आनंद मिलेगा तुम्हें मिलता रहेगा। मेरे बैठने का आनंद यदि आंख बंद करा के बोलना बंद करूं कि मेरे बैठे हुए का ख्याल रखो, और धीरे से उठ जाऊं, आधा घंटे बाद घूम के फिर बैठ जाऊं मंच में और फिर आंख खुलवाऊं, तो बीच में आपके पास में रहा या नहीं? आपको मेरे रहने का आनंद मिलता रहा कि नहीं? आनंद मिलता रहा। हमें आनंद ही से मतलब है, हमें किसी से क्या लेना देना। ऐसे ही भगवान यदि मेरे ध्यान में हैं, मैं आनंद में हूं, मस्त हूं, उनकी समीपता का आनंद ले रहा हूं, पर ये आंखें गड़बड़ करती हैं। आंख खोलते ही लगा स्वामी जी तो है ही नहीं, तो अभी तक हम बेवकूफ ही बने रहे। लो, इससे ज्यादा क्या समझ होगी कि आनंद लेते रहे, कोई बेवकूफी है? और भी बताएं, तुम्हारे सामने यहाँ है जिसको देख के तुम जलते हो, आंखें बंद करा दी और उसका कान पकड़ के मैंने हटा दिया। अब ध्यान में तुम बैठे जलते ही रहे कि ये क्यों आई, ये क्यों आई, ये क्यों आया, अब जलते रहे। जब आंख खोली तो यहां थी ही नहीं, तो इतनी देर बेवकूफी में जलते नहीं रहे। तो जलते रहे ये बेवकूफी है, और आनंद में रहे ये अच्छी बात है। तो यदि हम किसी अच्छे चीज के होने का सदा स्मरण रखें तो समझदार हैं, और गंदी चीजों की याद रख के जलते रहें, न होने पर भी जलते रहें, ये बेवकूफी है। आपसे हम बहुत दिन बातें करेंगे, एक दिन में सब समझाना कठिन है, पर हम पढ़ते नहीं हैं। फिर बता दें,
हम अपने जीवन को देखते हैं कैसे स्मृति परेशान करती है। कल परसों मैंने किसी को कहा कि आपकी आंखें बंद करा दी, अब पीछे से आया और मैंने यूं पीठ में ऐसे कर दिया, अब तुम ध्यान में बैठे भुकुरने लगे, जलने लगे। बदतमीज है, बीच में ही आ जाते हैं, ध्यान में बाधा डालते हैं, इनको अकल नहीं। अंदर अंदर आंखें नहीं खोली, अंदर है। और जब आंख खोली तो मैं खड़ा था। अब कैसा लगे कि ये क्या कर डाला मेरे मन ने। आनंद के क्षणों को मैंने खराब कर दिया केवल कल्पना के आधार। अभी है क्या तुम जो करते रहते हो? सिर्फ ख्यालों में जीते हो या भौतिक जगत में जीते हो। अब परमात्मा एक ऐसी चीज है जो व्यापक है, शरीरधारी है, अशरीरी भी। तो शरीर दिखे तो भगवान के पास, यदि शरीर आंखें खोली भगवान नहीं दिखता तब भी भगवान के पास रहो, क्योंकि भगवान अशरीरी और सर्वत्र है। तो भगवान के साथ में तुम अपने लिए भी, कि तुम शरीरी भी हो अशरीरी भी हो, शरीर रहते भी अशरीरी हो, शरीर के आकार में भी अशरीरी हो और तुम चारों तरफ फैले हुए हो। तो पहले ओंकार का कराएंगे, फिर ये सुझाव देंगे, यदि आप लाभ ले सकें तो लेना। अब आंख बंद करें, खूब लंबी श्वास लें और लंबी श्वास लेके जितनी देर करना है ओंकार, फिर दम लें, श्वास ले लें, फिर ओंकार, ऐसे करेंगे। हाँ, शुरू करेंगे। करते रहें। आनंद से, प्रसन्नता से लगातार, कोई किसी की नकल नहीं करेगा। जब आवश्यकता है श्वास लेंगे, ध्वनि करेंगे, प्रेम से करेंगे, होश से करेंगे, और शरीर के प्रति भी जागेंगे और शरीर के बाहर के प्रति भी जागेंगे। आकार और निराकार, बहुत अच्छे आकार के प्रति जागे रहें और चारों तरफ फैले निराकार के प्रति भी जागे रहें। और संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्वनि ध्वनि ध्वनि, बड़े प्यार से करें, जबरदस्ती नहीं, आनंद से करें। जैसे फेस बिगड़ने के लिए आसनों में, प्राणायाम में मना किया है, ओंकार ध्वनि में भी आपका फेस नहीं बिगड़ना चाहिए, चेहरा नहीं बिगड़े, प्रसन्न प्रसन्न शांत। आंखें बंद रहेंगी, प्रेम से, प्रसन्नता से, सजगता से करेंगे। प्रेम से करें, सजगता से करें, होश से, ध्यान से करें। और ध्यान ध्वनि में, ध्वनि में, और ध्वनि सर्वत्र है। जब तुम बंद करते हो तब भी ध्वनि हो रही है, तुम्हारी न सही पड़ोस की सही। जब तुम बंद करते हो तब भी ध्वनि हो रही है। ध्वनि तो लगातार है, व्याप्त है,
चारों तरफ ध्वनि व्यापक हो गई। ये शब्द आकाश का गुण है। आकाश, संपूर्ण आकाश में ध्वनि ध्वनि ध्वनि। कोई भी व्यक्ति यहाँ करे नहीं तो यहाँ नहीं बैठे। आंखें बंद रखो, प्रणव की ध्वनि करो, नहीं करना है तो चुपचाप चले जाओ। और मेरे कहने से नहीं, जैसे हृदय से कर रहे हो, स्वयं कर रहे हो। आपकी अंतरात्मा से कोई ध्वनि निकल रही है, प्रेम से, हृदय से, गहराई से निकल रही ओम की ध्वनि। और संपूर्ण अवकाश में व्याप्त है ध्वनि। केवल मेरी ही नहीं, सब तरफ से ध्वनि ही, जैसे ओम ही ओम बोल रहा है, जैसे ओंकार स्वरूप परमात्मा ही ओम बोल रहे हैं। ओंकार ही ओंकार है, आकार भी ओंकार, निराकार भी ओंकार, सृष्टि भी ओंकार, कालातीत भी ओंकार, काल अवच्छिन्न भी ओंकार। ओमेवेदम सर्वम, ओमेवेदम सर्वम, सब ओम ही ओम है। ओम ही, इंद्रियां ओम है, मन ओम है, तन ओम है, सारी सृष्टि ओम में है, ओम में है, ओम में है। और जहाँ सृष्टि नहीं होती वहाँ भी ओम ही ओम है। कालातीत ओम, सृष्टि रूप में ओम, सृष्टि का आश्रय ओम, वाणी से ओम, वाणी से रहित ओम, देह में ओम, देह से बाहर ओम, ओम ही ओम, ओम ही ओम।
तुम ओम के ध्वनि के कर्ता भी हो और अकर्ता भी हो, तुम व्यक्ति भी हो, तुम नैर्व्यक्तिक भी हो, तुम आकार भी हो, निराकार भी हो, तुम भीतर भी हो, बाहर भी हो। बराबर याद रखो, बाहर भी हूँ, बाहर भी हूँ, बाहर भी हूँ, भीतर भी हूँ, बाहर भी हूँ, यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, आकार भी हूँ, निराकार भी हूँ, भीतर भी सुनता हूँ, बाहर भी सुनता हूँ। देह की भी याद रखो, देह का भी स्मरण रखो, देह रहित को भी, खालीपन को भी, जो निराकार है चारों तरफ, उसका भी स्मरण बनाए रखो। निराकार का भी, आकार का, दोनों का स्मरण एक साथ, एक साथ, शरीर का भी, शून्य का भी, और दोनों का स्मरण किया कि तुम ब्रह्म हुए। तुम अभी सीमित हो, असीम होने का रास्ता है। दोनों का स्मरण एक साथ, दृश्य और दृष्टा एक साथ, आकार और निराकार एक साथ, भीतर और बाहर एक साथ, केवल भीतर नहीं, बाहर भी। तुम अपने को सब में, सब को अपने में देखो। प्रभु को भीतर भी देखो, बाहर भी देखो। प्रभु को भीतर भी, बाहर भी, बाहर भी, भीतर भी। एक बार भीतर वाले को बाहर भी देखो, एक बार बाहर वाले को भीतर भी देखो। जो बाहर है वो भीतर है, जो भीतर है यह बाहर भी है। 2 मिनट और आनंद से करिए, आनंद से करिए। सच्चे हृदय से, प्रेम से करिए। धीरे धीरे 1.5-2 मिनट के बाद आवाज और कम करनी है। धीरे धीरे, एकदम कम नहीं करनी, धीरे धीरे कम करनी, और प्यार से, और धीमी ध्वनि। यहाँ तक जब ध्वनि बंद हो जाए तब भी तुम्हें सुनाई पड़े कि चल रही है। इतनी ध्वनि बस जाए कि बंद होने पर तुम्हारे कान सुनते रहें, तुम्हें सुनाई दे। कभी कभी तुम सब लोग करें, कोई बंद करके सुने। जैसे बंद कर दिया, मैं ध्वनि का करता नहीं, फिर भी ध्वनि हो रही है। मैं कर नहीं रहा पर ध्वनि हो रही है, बिना कर्ता के हो रही है। मैं करता ही नहीं, ध्वनि ध्वनि ध्वनि। वैज्ञानिक कहते हैं ध्वनि संसार में व्याप्त हो जाती है। शब्द पहले के बोले हुए भी आकाश में विद्यमान है। अब ये ओमकार ध्वनि आकाश में व्याप्त है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि व्याप्त है, नहीं सुनाई देती तब भी व्याप्त है। जब न सुनाई देने लगे तब भी अंदर से विश्वास रखो कि ध्वनि चल रही है, ध्वनि चल रही है।
ध्वनि चल रही। कान से न सुनो, मन से सुनो। कान के लिए बंद होने पर भी मन से सुनते रहो। कान सुनेंगे जोर की आवाज, मन सुन सकता है धीमे सी धीमी आवाज। जब बिल्कुल नहीं कान सुने तब भी तुम्हारा मन सुनता रहे, ध्वनि गूंजती रहे। फूल से खुशबू उठती है और जहाँ फूल नहीं वहाँ भी फैल जाती है। जहाँ फूल नहीं होता वहाँ भी खुशबू बहती है। बाग में जाइए, पेड़ तो कहीं कहीं हैं पर पूरा पूरा बाग महकता है। ऐसे ही ये ओंकार ध्वनि एक जगह पे सुन, सब जगह ध्वनि व्याप्त, सब जगह ध्वनि व्याप्त। धीरे धीरे फिजिकल आवाज बंद हो जाए पर मानसिक चलती रहे। मन में सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। 2 मिनट मौन होके भी सुनो, शांत होके भी सुनो, बिना बोले सुनो। सुनाई दे रही है ओ। शांत, जैसे अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में गूंज जाती है। ओंकार ध्वनि गूंज गई। अगरबत्ती भी हटाई तब भी महक है, फूल हटा लिए सुगंध है। ओंकार ध्वनि हटाई फिर भी ओंकार ध्वनि है, है, है। स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्मातीत में चले जाओ। अंत में ये चैतन्य ही ओम है, ये आत्मा ही ओम है, ओम ही आत्मा है, ओम ही सब कुछ है, सब कुछ ओम है। 1 मिनट इसी शांति में डूब जाओ। आधा मिनट और अंदर अंदर चारों तरफ ओम की ध्वनि हो रही है। कान नहीं सुनते, तुम सुन रहे हो। मन नहीं मालूम, मन नहीं अनुभव कर पाता, फिर भी तुम स्वीकार कर रहे हो। तुम्हें विश्वास है कहीं गहरे में की ध्वनि चल रही है। बिन विश्वास न कौनो सिद्धि।
कान में आवाज़ नहीं तो क्या आवाज़ नहीं है? मृत्यु के बाद तुम्हें आत्मा कोई व्यक्ति नहीं मालूम पड़ता तो क्या आत्मा नहीं रहती? जब मन भी नहीं रहेगा तब भी यह ओंकार रहेगा, अमन अवस्था में भी रहेगा। बहुत अच्छे। और अब आंखें बंद रहेंगी, पूरी प्रक्रिया उलट गई। अब जैसा योगासन में आप हंसते हैं, अब आप धीरे से पहले मुस्कराएं, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुनखुनाएं। अब आंखें बंद रहें, मुस्कराइए, फिर थोड़ा थोड़ा खुनखुनाइए, अब फिर अट्टहास हंसिए, हंसिए, जोर से हंसिए, और हंसिए, और हंसिए, कम से कम 5 मिनट हंसिए, 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 और हंसिए। अट्टहास, 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 हंसते रहिए, हंसी बंद ना हो। कोई 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 जैसे ओम की ध्वनि तैसे हंसी, कोई ना कोई हंसा ही रहा, हंसा ही रहा, हंसा ही रहा, लगातार और जोर से। कोई मर तो गया नहीं जो रोते हो, हंसो। और खूब सचमुच हंसो, बनावटी क्यों हंसते हो? सचमुच हंसो, सचमुच हंसो। हाँ, दिखावा नहीं, हंसो। केवल आवाजें ही नहीं, अंदर से हंस पड़ो। फूल जब खिलता है तो खुशबू आती है, तुम भी खिल गए, खिल गए, खिल गए। हंसी माने अंदर से खिल गए हो, कली खिल गई, फूल बन गई। हंसते जाओ, 2-3 मिनट वाला नहीं, कम से कम 7-8 मिनट हंसो। क्या थक गए? हंसने में भी थक गए। रो रो के तो थक सकते, चल चल के थक सकते, हंसने में क्या थकना? हंसने में तो थकान उतर जाती है। हंसो, थकान उतारो, लगातार। पड़ोसी रोता हो तो हंस पड़े, पड़ोसी का कोई मर गया हो तो भी हंसने लगे। हाँ, अपनी मौत का समय हो तो भी हंसी आ जाए। हंसो, हंसो, हंसो। और थोड़ी देर छक के हंसो। छक के खाया, छक के काम किया, आज छक के हंसी में छक जाओ। आज मौका मिल गया हंसने का। हंसो, हंसो, हंसो। अभी तो और देर तक हंसना है, मस्ती में हंसो। मैं नहीं कहता केवल शोर मचाओ, लेकिन हंसो तो सचमुच हंसो। ना हंसी आवे तो दूसरे के हंसने का ख्याल करके हंसो। दूसरे की हंसी से हंसो तो तुम भी हंस पड़ोगे। हाँ, बहुत अच्छे। तुम्हारा मन हो तो लोटपोट हो के हंसो, तुम्हारा मन हो तो चिल्ला के हंसो, तुम्हारा मन हो तो पागल की तरह हंसो, तुम्हारा मन है हाथ पैर हिला के हंसो, तुम्हारा मन है तो मूर्ति की तरह बैठ के हंसो। पर हंसो, जैसे अच्छा लगे तैसे हंसो, क्योंकि अच्छा लगे बिना हंसी कैसे आ सकती? प्रवचन अच्छा लगे तो खुशी होती है, अच्छा लगने पर हंसी आती है। तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए। अच्छा नहीं लगा तो हंसी कैसी? जैसे अच्छा लगे तैसा हंसो। बहुत अच्छे। आंख बंद रखो, 2 मिनट अभी और।
हाँ, पड़ोसी को भी हंसा दो। हाँ, ऐसे हंसो कि पड़ोसी भी हंस जाए। इतना हंसो कि आकाश फट जाए। हाँ, रावण जो है दिखाने की हंसी हंसता था, सच्ची नहीं। रावण ऊपर से हंसी करता था, तुम भीतर से करो, तुम भीतर से करो। अब धीरे धीरे हंसी कम करो, प्रसन्नता कम नहीं करना, आवाज कम करना है, पर अंदर से हंसना है, अंदर से हंसना है। हाँ, धीरे धीरे प्रसन्नता बढ़ी है, आवाज घटी है। हाँ, एकदम नहीं, प्रसन्नता नहीं घट रही, आवाज घट रही। फिर खुनखुनाना भी घट गया। बहुत अच्छे, कुछ घटता गया, कुछ बढ़ता गया, नाटक घटता गया, असलियत आ गई। हमारे त्यागी जी कहते हैं झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोय। तो झूठे हंसोगे, सच्ची हंसी आएगी। और फिर अंदर से आएगी, अंदर से मुस्कराओ, मुस्कराओ, मुस्कराओ। देखो, केवल होठ ही मुस्करा रहे कि अंदर से भी कुछ है। मुस्कराओ माने प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न। क्रिया बंद हो, प्रसन्नता नहीं। फूल का इत्र निकाल लो, फूल मर भी गया लेकिन इत्र बना है। ऐसे ही प्रसन्नता का, हंसी का इत्र बना लो। फूल मुरझा गया लेकिन इत्र अभी है, सुगंध अभी है, आनंद अभी है, प्रसन्नता अभी है। प्रसन्नता, प्रसन्नता। तो अभी मुख की मुस्कुराहट जैसे प्रसन्नता को बिखेर रही है। तुम तक नहीं, तुमसे प्रसन्नता पैदा हो रही और चारों तरफ फैल रही है। पता ही नहीं कैसे, जैसे प्रदूषण, जैसे ऐसे ही अच्छाई भी फैल जाए। तुम्हारी प्रसन्नता फैल रही, बाहर भीतर चारों तरफ बिखेर दी, बिखेर दी। सारे वायुमंडल में प्रसन्नता है। इस समय दुखी ना होना। कोई यदि सेलुलर बच गया तो मुंह लटका लें क्या? कोई मर जाए तो रोने लगें क्या? हाँ, प्रसन्न रहेंगे। यहाँ तक मेरी मौत का कोई संदेश कान में कह दे कि अब तुम नहीं बचोगे, तब भी प्रसन्न, प्रसन्नता से शरीर छोड़ेंगे। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए या मर करके भी पाइए पूर्ण परमानंद। प्रसन्नता, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित होती है। बस चित्त प्रसन्न रहे। हमें कोई किसी कारण से प्रसन्न नहीं है, हम प्रसन्न ही हैं नेचर से। जैसे एक का मुख लटका हुआ था, कहने तुम उदास हो, कहने मेरा चेहरा ही ऐसा है। तो ऐसे ही तुम मुस्करा रहे हो, कहने क्या बात है, कहने बात कोई नहीं है, मुस्कराहट सहज है मेरी, मैं किसी कारण से नहीं मुस्करा रहा, कोई बात नहीं। कहने बात नहीं तो? कहने लगे मेरा जीवन ही आनंद है, मेरी चेतना ही आनंदमय है। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ। मुझे कहीं से चैतन्यता लेनी है? मैं आँखों को चेतना देता हूँ, मैं देह को चेतना देता हूँ, मैं मन को देता हूँ। मैं न दूँ तो सब जड़ हैं। तुम आनंद हूँ के आनंद दाता, तुम आनंद को भी आनंदित करने वाले हो, तुम प्रसन्नता को भी प्रसन्न करते हो। तुम तो प्रसन्नता के स्व हो, आनंद स्वरूप हो।
चैतन्य स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। तुम्हारा ज्ञान आता जाता, घटता बढ़ता नहीं। हाँ, औरों को जब देता हूं तो बढ़ता नजर आता है। लकड़ी को आग डाली तो जैसे आग बढ़ गई, लकड़ी बढ़ी है, आग तो थी ही, लकड़ी बढ़ती जाती है, आग बढ़ती का भ्रम होता है, लकड़ी घटती है, आग के घटने का भ्रम होता है। ऐसे ही चैतन्य न घटता है न बढ़ता है। आत्मा न जागती है न सोती है, आती है न जाती है, बनती है न बिगड़ती है। ऐसे चैतन्य स्वरूप तुम हो, तुम हो। इस चैतन्यता का स्मरण रखो। मैं चैतन्य हूं एक, मैं प्रसन्न हूं दो, होश में हूं, प्रसन्न हूं, अनंत हूं, अनंत, अनंत हूं, चैतन्य हूं। कोई जड़ हो कोई कुछ हो, मैं चैतन्य हूं और मेरी चैतन्यता से सब चेतन है। मैं प्रसन्न होता हूं तो शरीर और सब इंद्रियां भी प्रसन्नता से भर जाती हैं। मैं प्रसन्न हूं, मैं चैतन्य हूं और मैं जीवन हूं। मैं सबको जीवन देता हूं, जीवन के भी जीवन दाता। तुम स्वयं जीवन हो, अनंत हो, आनंद हो। एक मिनट ऐसे स्मरण रखते हुए धीरे धीरे छोड़ने का है। धीरे धीरे सब छोड़ो, प्रसन्नता न छोड़ो। हाथ छोड़ो, आंख खोलो, मुंह बंद है हटाओ और सब कुछ बदलो। प्रसन्नता तो तुम्हारी है। सब कुछ चेंज होगा पर मैं अनचेंजेबल हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ, चैतन्य हूँ। मन भी बदलता है, वृत्ति भी बदलती है, सुनना देखना सब बदलता है। ये सबका आधार अधिष्ठान चैतन्य मैं नहीं बदलता। ये ध्यान रखते हुए धीरे धीरे छोड़िए। बहुत अच्छे। कई दिन ध्यान किया है अलग अलग ढंग से। पहले हम पूछेंगे जिसको किसी दिन भी ध्यान में अच्छा लगा हो सिर्फ वो हाथ उठाएं, जिनको किसी दिन भी अच्छा लगा हो। बहुत अच्छे, नीचे करिए। जिनको आज अच्छा लगा हो अब वो ध्यान वाले हाथ उठाएं जिन्हें आज अच्छा लगा है। हाँ, बहुत अच्छा। अब फिर दूसरा एक प्रश्न, जिनको ओंकार ध्वनि में अच्छा लगा हो वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। और जिनको हंसना अच्छा लगा हो, अच्छा जिन्हें रोना अच्छा लगता हो वो हाथ उठाएं। एक भी नहीं, कई बार अभी नहीं जानते, कई दिन ऐसा रोना आएगा। अभी आप रोने को बुरा ही जानते हैं, कभी आप देखेंगे रोना भी इतना आनंद का होता है। और जो आनंद में रो दे समझो जीवन धन्य हो गया। अब अभी समाप्त करते हैं, शाम को फिर कार्यक्रम होगा। शाम की कार्यक्रम में कार्यक्रम पूरा होगा, फिर हम तुमसे विदा लेंगे और देखो हम जाएंगे फिर तुम्हारा भंडारा होगा। हाँ, अभी ज्ञान का भंडारा, फिर अन्न का भंडारा। ओम शांति शांति शांति।